अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली नई वीडियोस आपको मिल सकें। तो आज हम सीखते हैं कैसे आपने वन सैंपल टी टेस्ट परफॉर्म करना है। स्टेप बाय स्टेप आपको गाइड करूँगा और उसको टेबल को रीड आउटपुट टेबल को रीड करने के लिए भी सिखाऊंगा। तो उसके लिए चलते हैं हम लाइव प्रैक्टिकल की तरफ। तो हमारे पास ये एक डेटा सेट मौजूद है एग्ज़ाम स्कोर के लिहाज से, वो हमारे पास अवेलेबल है। अब हम इसमें देखते हैं, हमारे पास सिंपल 10 लोगों का है एग्ज़ाम स्कोर है आउट ऑफ 100। तो उसमें से जो जितने भी स्कोर्स हो रहे हैं वो हमने देखने, ये हमारे पास वेरिएबल व्यू है। फिर हमारे पास ये एग्ज़ाम स्कोर्स हैं, तो उसके लिए हम देखते हैं आउट ऑफ 100 हमारे पास 10 रिस्पोंडेंट्स थे। तो उसके लिहाज से हमने एनालाइज पे जाना है। एनालाइज पे जाने के बाद हम कंपेयर मीन्स पे जाते हैं। कंपेयर मीन्स पे जाने के बाद हम वन सैंपल टी टेस्ट पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है। इसको हम सिंपली ले जाते हैं वहाँ पे दूसरी साइड पे शिफ्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पे मैं इसकी टेस्ट वैल्यू एवरेज जो हम हाइपोथेसाइज करते हैं वो फॉर सपोज 75 है, वो मैं लिख के यहाँ पे इसको कमांड दे देता हूँ। तो यहाँ पे ये देख सकते हैं आप टी टेस्ट का वन सैंपल स्टैटिस्टिक्स आ गया है। ठीक है, इसमें आप सैंपल देख सकते हैं, टोटल 10 है। ये इसका मीन मौजूद है, स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू मौजूद है, ऐसे ही स्टैंडर्ड एरर मीन। फिर दूसरा जो इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स हैं उसमें वन सैंपल टी टेस्ट यानी टेस्ट वैल्यू हमने 75 रखी थी। यहाँ पे टी वैल्यू जो है वो 7.6 है। फिर डिग्री ऑफ फ्रीडम यहाँ पे 9 है। 10 - 1 हम करते हैं सैंपल में से तो वो डिग्री ऑफ फ्रीडम आ जाती है। फिर उसके बाद सिग्निफिकेंस है हमारे पास टू टेल्ड यानी उसकी वैल्यू है। फिर मीन डिफरेंस वगैरह वगैरह है। अब थोड़ा सा देख लेते हैं कि वन सैंपल टी टेस्ट क्या होता है, कब यूज़ होता है। तो बेसिकली जो हमारे पास वन सैंपल टी टेस्ट है उसको हम सिंपली यूज़ करते हैं व्हेन यू नीड टू डिटरमन इफ़ अ सैंपल मीन इज़ सिग्निफिकेंटली डिफरेंट फ्रॉम अ नाउन और हाइपोथेसाइज्ड पॉपुलेशन मीन। जो हम हाइपोथेसाइज्ड करें से उससे डिफरेंट होनी चाहिए। फिर अब हमारे पास जो इस एग्जांपल में 10 है हमारे पास स्टूडेंट्स का डेटा, तो उसको हम देखते हैं। तो हमारे पास यूजुअली दो तरह के हाइपोथेसिस होते हैं। एक नल हाइपोथेसिस यानी कि वो हमें क्या कहता है कि देयर इज़ नो डिफरेंस बिटवीन ट्रू मीन स्कोर एंड जनरल पॉपुलेशन मीन, यानी कि नो स्टेटिस्टिकली सिग्निफिकेंट डिफरेंस कोई भी नहीं होगा। दूसरे नंबर पे अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है, वो ये कहता है कि आपने जो वैल्यू बनाई थी उसमें और जो एवरेज मीन है उसमें स्टेटिस्टिकली सिग्निफिकेंट डिफरेंस होगा। फिर टी स्टेटिस्टिक वैल्यू अब यहाँ पे दो तरह से आती है, एक अगर तो वो लार्जर है और दूसरी स्मॉलर है। अगर लार्जर होगी तो उसका मतलब ये है कि स्ट्रॉन्गर एविडेंस होगा कि आपका नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाएगा, टी वैल्यू ज़ीरो से दूर है। फिर अगर स्मॉलर है, क्लोज टू ज़ीरो है, तो वो वीक होगा यानी कि नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट होगा और एवरेज वैल्यू 1.96 होती है, इससे ज़्यादा। फिर लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस की अगर बात करें तो अगर जो वैल्यू है वो लेस देन या इक्वल टू 0.05 हो तो आपके पास जो रिज़ल्ट है वो स्टेटिस्टिकली सिग्निफिकेंट होगा, यानी कि आप नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देते हैं। ठीक, कब? जब 0.05 वैल्यू होगी या इससे कम होगी तो आपका नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाएगा। दूसरी कंडीशन यहाँ पे ये है कि 0.001 वैल्यू होगी तो आपका रिजल्ट हाईली सिग्निफिकेंट होगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।